नमस्कार, मेरे चैनल मिर्चिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काजू की कतली बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। काजू की कतली बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी काजू लिया है, आधा कटोरी शक्कर लिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर, आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं काजू की कतली बनाना। तो काजू की कतली बनाने के लिए हमें सबसे पहले काजू को मिक्सर में पीस लेना होगा। इसे एकदम बारीक ना पीसें और जल्दी जल्दी मिक्सर ना घुमाएं, रुक रुक कर घुमाएं। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं खोल के। जी हाँ, हमें एकदम बारीक नहीं करना है इसे, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे छान लेना होगा। काजू की कतली बनाने के लिए हमें काजू को एकदम बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो बहुत चिकनी चिकनी पाउडर के वैसा बन जाता है वो। इसलिए हम इसे एक बार इस तरह से छान लेना होगा। देखिए मैंने काजू को छान लिया है। अब ये बचे हुए टुकड़े को हम एक बार फिर से मिक्सर में पीस लेना होगा। इसे पीस कर हमें फिर से इसे छानना होगा। काजू को दोबारा पीस करके अच्छी तरह से छान लिया है। अब ये काजू का जो टुकड़ा बचा हुआ है थोड़ा सा, इसे हम हलवा बनाने में या खीर में किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने काजू का पाउडर इस तरह से पीसा है। एकदम बारीक भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं, बिल्कुल दरदरा सा। अब हम गैस ऑन करते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी से भी थोड़ा सा कम लिया है शक्कर, क्योंकि काजू की कतली ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। आप इससे भी कम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा है तो फिर आप 1 कटोरी पूरा बराबर ले सकते हैं। और मैंने पानी 1 कटोरी ही इसमें डाला है। अब इसे हमें शक्कर को अच्छी तरह से पानी में घुलने तक को गैस का फ्लेम फुल रखना होगा। ये अच्छी तरह से पानी में घुल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और आधा चम्मच घी इसमें डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ शक्कर और पानी अच्छी तरह से घुल जाए उतना ही हमें इसे उबालना है। अब हमें गैस का फ्लेम एकदम सिम करके हमें ये काजू जो छान के रखी हुई है इसे हमें इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। इसे इस तरह से कंटिन्यू जब तक ये गाढ़ा बनकर तैयार ना हो जाए हमारा, जब तक इसे इस तरह से कंटिन्यू सिम फ्लेम में ही इस तरह से इसे हिलाते रहना होगा। देखिए मैंने इसे सिम फ्लेम में कंटिन्यू इसी तरह से चम्मच हिला रही हूँ। चम्मच कंटिन्यू हिलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाता है, फिर वो जला हुआ टेस्ट आएगा आपका काजू की कतली में। इसीलिए आप इसे चारों तरफ से इस तरह से कंटिन्यू हिलाते रहें। ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें और थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा, इसलिए हमें इसे इस तरह से फिर से कंटिन्यू हिलाना होगा। देखिए हमारा काजू की कतली बनाने का डो इस तरह से टाइट हो चुका है। अब हमें इसे ठंडा करने के लिए इस तरह से मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाया है। घी लगा के इसे आप इस तरह से पूरी खाली कर लीजिए। हमें इस तरह से इसे ऊपर नीचे करना होगा ताकि ये जल्दी से हमारा ठंडा हो जाए और इस पर पपड़ी भी ना जमे। इसलिए हमें इस तरह से इसे ऊपर नीचे कर थोड़ा सा ठंडा कर लेना होगा। मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी लगाया है ताकि ये चिपके ना। हर 2-4 सेकंड में इसे इस तरह से हम हिलाते रहें, नहीं तो ऊपर पपड़ी जम जाता है। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में ये हमें इस तरह से हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इसका डो को इस तरह से गोल हमें इस तरह से तैयार कर लेना होगा। इसे थोड़ा अच्छी तरह से इस तरह से हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, पूरी ठंडी मत कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आना चालू हो जाता है। तो मैंने इस तरह से इसे हल्का सा प्रेस कर लिया है। अब मैंने एक थाली में घी लगा लिया है
और इस तरह से इसे रख दिया है। आप चाहें तो इसे बटर पेपर पे भी इसे बना सकते हैं। मैंने थाली यूज़ किया है। अब थोड़ा सा मैंने बेलन पे भी घी लगा लिया है। अब हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेलना होगा। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में ये हमें इस तरह से हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इसका डो को इस तरह से गोल हमें इस तरह से तैयार कर लेना होगा। इसे थोड़ा अच्छी तरह से इस तरह से हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, पूरी ठंडी मत कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आना चालू हो जाता है। तो मैंने इस तरह से इसे हल्का से प्रेस कर लिया है। अब मैंने एक थाली में घी लगा लिया है और इस तरह से इसे रख दिया है। आप चाहें तो इसे बटर पेपर पे भी इसे बना सकते हैं। मैंने थाली यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने बेलन पे भी घी लगा लिया है। अब हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेलना होगा। देखिए, मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बट लिया है। थोड़ा सा मोटा ही रखें काजू की कतली, ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। इसे हल्के हाथों से आपको बट कर तैयार करना होगा। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। मैंने इसे इस तरह से ट्रायंगल कट कर लिया है। देखिए, हमारा काजू की कतली बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल देंगे। देखिए, हमारी काजू की कतली बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनकर तैयार है। इसे हम 1 महीना तक भी रख करके खा सकते हैं। काजू की कतली पूरी तरह से बनकर तैयार है। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मेरे चैनल मिर्चीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।